सुकेश, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं आप राहुल गांधी का कल का भाषण सुन लीजिए, उसमें पॉलिटिक्स कहीं नहीं थी। आपने वो भाषण देखा होगा, आप तो गुजरात में ही हैं। क्या वाकई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, या फिर जब राहुल गांधी गुजरात में आए वो सिर्फ भारत जोड़ रहे थे, चुनाव के लिए प्रचार नहीं कर रहे थे क्या? नहीं, मैंने सुना सुरेंद्र राजपूत को। मानक, मेरा ये मानना है और मुझे लगता है इस पे सब लोग अग्री करेंगे कि उन्होंने आर्थिक समानता की बात की, सामाजिक सद्भाव की बात की। इसका रास्ता भी राजनीति से होकर ही जाता है, और अगर आप उसको पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं लाएंगे तो उसका रास्ता भी नहीं निकलेगा। तो ये एक घाटी कोई सामाजिक यात्रा चल रही है या सिर्फ भारत जोड़ने के लिए चल रही है, जिसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, इसे कोई मानने को तैयार नहीं है। ये एक पॉलिटिकल यात्रा है, ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने की यात्रा है। लेकिन इसमें जो वो कहते हैं ना, इफी होना। अब जैसे आप देखें कि हिमाचल में राहुल गांधी नहीं जाते हैं, वहां प्रियंका गांधी जाती हैं। गुजरात में अभी तक प्रियंका गांधी के आने की कोई सूचना नहीं है। राहुल गांधी कल आए थे और शायद एक दिन और आएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। ये अगर आप राजनीतिक रास्ता अख्तियार नहीं करते हैं राजनीति में होते हुए, तो आप ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल फाइट जो है वो जमीन पे नहीं कर पाएंगे। और बिना सत्ता में आए हुए एक बहुत पुराने नेता ने, बीजेपी के नेता ने मुझे बताया कि संघ और बीजेपी में एक लंबा शास्त्रार्थ चला एक जमाने में, जब 77 में शामिल होने वाले थे जनसंघ की सरकार में। तो उस समय संघ को अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम ऐसे लोगों ने ये कहा कि राजनीति एक रास्ता है समाज को बदलने का, और राजनीति के अंदर जाकर, सरकार के अंदर जाकर ही हम वो काम कर सकते हैं। कांग्रेस जो है वो तो सेंटर में रही है, केंद्र में रही है, सत्ता में रही है। उसे सरकार चलाना, देश चलाने का एक लंबा अनुभव है। राहुल गांधी अगर वो रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाह रहे हैं, जैसा कि मैं नहीं मानता। कोई कहे कि सुरेंद्र राजपूत भी इस तरफ इशारा कर रहे थे कि उन्होंने गुजरात में वोट नहीं मांगा। हाँ, उन्होंने वोट नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस की आइडियोलॉजी रख दी। वो वोट मांगना ही होता है। लेकिन क्या ये इफिनेस जो है, क्या ये रिलक्टेंस जो है, जिसको वो धोने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस यात्रा से, जिसकी तरफ विनोद जी इशारा कर रहे थे, कि ये रिलक्टेंस उनके अंदर जो है, पॉलिटिकल रिलक्टेंस, जो एक नैरेटिव गढ़ा गया है कि वो टिककर राजनीति नहीं करते हैं, इस पूरी यात्रा में इस अपने जो उनके ऊपर आरोप है, इससे वो बचना चाहते हैं, इसको वो धोना चाहते हैं। तो ऐसे में गुजरात में उनका इंडल्जेंस, या प्रियंका गांधी का इंडल्जेंस, कांग्रेस के बड़े नेताओं का इंडल्जेंस ज्यादा होना चाहिए। जिस तरीके से स्पेस छोड़ी है, जिस तरीके से लचर प्रचार अभियान अभी तक कांग्रेस का रहा है, और 27 साल का शासन है। देखिए, मैं पिछले 3-4 दिनों से गुजरात के अलग अलग इलाकों में गया हूं, अभी बहुत कुछ घूमना बाकी है। ये जरूर है, 27 साल में एक लिथार्जी आती है एक लोगों में, और एक नया क्लास है। मैं एक दिन और कह रहा था, जो बड़ा एस्पिरेशनल क्लास है, उसको आगे चाहिए। अब उसने रोड देख लिया है, उसने बिजली देख ली है, हाँ, पानी घर घर पहुंच गया, ये देख लिया। जो बातें बीजेपी की तरफ से कही जाती हैं, ये एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट लोगों के अंदर आई है। वो समझते हैं कि ये तो, इसके लिए तो मैं एंटाइटल्ड हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि इसकी तुलना बिहार से कर लीजिए। बिहार में ऐसा ही था, और मैं बिहार का रहने वाला हूं, मुझे मालूम था। सड़कों की हालत बहुत खराब थी, अस्पतालों की हालत बहुत खराब थी, बिजली की हालत बहुत खराब थी। अब ये 15 सालों में ये चीजें ठीक हो गई हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार का ग्राफ जो गिरा है वो इसलिए है क्योंकि एक नया कोई रास्ता, एक नया एक रोड मैप सामने नहीं दिखता है। तो लीडरशिप को एक नया रोड मैप सामने रखना पड़ता है, और उसका रास्ता पॉलिटिकल होता है, और उसके लिए चुनाव जीतना पड़ता है। और जीतने की वो हंगर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाय हुक और बाय क्रुक किसी तरीके से आपको जीतना है, मैं इस तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं। हाँ, अपनी आइडियोलॉजिकल प्लान को मजबूत करते हुए, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करते हुए जीतने के लिए लड़ना, ये आपको करते हुए दिखना पड़ेगा। कई बार उसमें कांग्रेस लैक करती हुई दिखाई देती है। गुजरात में भी अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है, धीरे धीरे कांग्रेस का कहना है कि उनका कैंपेन पिक कर रहा है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है वो एक रिलक्टेंस को शो करता है, और वो उनकी राजनीतिक कमजोरी की तरफ इशारा भी करता है।